हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय कमल। और मैं कमल आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में। आई थिंक कि बहुत कम ही जानकारी मिल पाई है इस टॉपिक के बारे में, या कहें कि इस टॉपिक के बारे में जानकारी ही बहुत कम है। दोनों ही बातें कहना बिल्कुल सही होगा। तो मैं आज बात करने वाला हूँ इसी टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में डिस्कस करे जाना, और जो डिसीज़न लिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वो भी इस समय को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो जिस डिसीज़न की मैं बात कर रहा हूँ, शायद आप समझ गए हों कि 15 अगस्त 2020 जब देश 74वां स्वतंत्रता दिवस 74th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा था, उसी समय हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी आते हैं लाल किला से, रेड फोर्ट से, अनाउंस करते हैं एक नई स्कीम जिसका नाम होता है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। यस गाइस, आपने सही सुना, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत हुई है 15 अगस्त 2020 को लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ओके, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। तो इसके बारे में सारी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एंड तक, बिना स्किप करे वीडियो को जरूर देखें। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि ये टॉपिक और सीएस के डिसीजन का जो मुद्दा था वो कब उठाया गया और किसके द्वारा। ये 2018 में नीति आयोग के द्वारा इस मैटर को रेज किया गया था, और अराउंड 144 करोड़ रुपीस इसके लिए एस्टिमेट किए गए हैं कि इतने पैसे लग जाएंगे इस प्रोसीजर को पूरा करने में। दैट इज जस्ट द प्रिडिक्शन, इनिशियल प्रिडिक्शन, शुरुआती प्रिडिक्शन जो है। हमें पता है कि शुरुआती प्रिडिक्शन क्या होती है और एंड होते होते जो फाइनल रिजल्ट होता है वो क्या होता है। ओके गाइस, सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। मैंने आपको बताया कब लॉन्च हुई, क्या किसने लॉन्च करी, तो इसके बारे में जानते हैं कि इस पॉलिसी और से स्कीम की जो कि सेल्स जब एम्स क्या क्या होंगे और सेल्स के इसमें क्या क्या होगा। डिजिटल मतलब कि कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन्स एंड ऑल दैट। बेसिकली द व्हाट वी से लाइक द डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट दिस कि क्या होगा कि जैसे आधार कार्ड हर इंडियन सिटीजन की एक यूनिक आईडी है, वैसे एक यूनिक हेल्थ आईडी बना दी जाएगी हर एक सिटीजन्स की इंडिया में। ये फर्स्ट थिंग होगी। उसके बाद क्या होगा गाइस, अब यूनिक आईडी बन गई है तो जितना भी हेल्थ रिलेटेड रिकॉर्ड होगा सिटीजन्स का, वो सारा इसी यूनिक आईडी, हेल्थ आईडी में अपलोड कर दिया जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट थिंग विल बी लाइक कि डॉक्टर और जो हेल्थ फैसिलिटी की रजिस्ट्रीज होगी वो सारी इस हेल्थ कार्ड में रजिस्टर कर दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एम्स। क्या क्या एम्स हैं इसके। तो एम्स की हम अगर बात करें तो इसके फॉलोइंग एम है, आप देख रहे होंगे। एफिशिएंसी, एक्सेसिबिलिटी, इन्वॉल्वनेस, नेक्स्ट इज अबाउट व्हाट वी से सिक्योरिटी, टाइम एंड कॉस्ट। आप समझते हैं इसको। एफिशिएंसी मतलब कि हमारा जो सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम, वो एफिशिएंट बनेगा। दैट आई एक्सप्लेन अ लिटिल बिट आफ्टर, थोड़ा बाद में समझाता हूँ उसको। एक्सेसिबल मतलब कि हेल्थ फैसिलिटीज जो होगी वो सबके लिए एक्सेसिबल होगी, सब उस हेल्थ फैसिलिटीज का लाभ, प्रॉफिट यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज इन्वॉल्वनेस, मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे। जब एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी तो इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ जाएगी लोगों की। नेक्स्ट थिंग आती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स आपकी हेल्थ डेटा जो है वो सिक्योर हो जाएगा, और डॉक्टर जब आप किसी भी इलाज के लिए जाएंगे तो उस समय पे आपका डेटा एक जगह होगा, जिससे कि डॉक्टर्स को इलाज करने में बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट टाइम एंड कॉस्ट। पहले आपको क्या होता है कि आप जब हॉस्पिटल जाते हो तो आपको पहले पर्ची कटवाना एंड रजिस्ट्रेशन एंड ऑल दैट, सो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी कई बार डिले होने की वजह से बैड रिस्पॉन्सेज भी आते हैं, सो वो खत्म हो जाएंगे। सो व्हाट विल हैपन विल बी कि टाइम बचेगा, साथ ही साथ कॉस्ट बचेगा, क्योंकि आपकी सारी जो प्रीवियस और पास्ट में जितनी भी डिजीजेस से आपने
फेस करी है, जितनी भी डिजीज, उनका एक रिकॉर्ड होगा। जो डॉक्टर्स फालतू की बीमारी का इलाज करने में आपसे पैसे नहीं लेंगे, उनको पता होगा कि हाँ कि इन बीमारियों से बंदा पहले से संक्रमित था, तो इट मीन्स वी हैव टू कीप दीज डिजीज इन माइंड एंड देन हैव टू वर्क। सो ऐसे होने वाला है। सो दीज वर द एम्स। नेक्स्ट थिंग पे बात करते हैं हम कि अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि क्या होगा हेल्थ डिजिटलाइजेशन। हेल्थ डिजिटलाइजेशन से क्या होने वाला है कि एक सिंगल डेटाबेस मतलब कि मान लीजिए आपके सारे स्कूल की जो एंट्रीज और सेल्स डिटेल्स होती है आपके प्रिंसिपल ऑफिस में होती है। ओके गाइस, सो सेम विल हैपन हियर। आपके सारी हेल्थ रिलेटेड डिटेल्स जो होगी वो इस ही हेल्थ यूनिक आई कार्ड और आईडी कार्ड में होगी, जिसकी वजह से एक सिंगल हेल्थ डैशबोर्ड बन जाएगा। नेक्स्ट थिंग आती है कि हम बात कर लेते हैं मोदी गवर्नमेंट की हेल्थ योजना के बारे में थोड़ा सा, कि मोदी गवर्नमेंट की हेल्थ योजना कि हमें पता है, हम सबको पता है आयुष्मान भारत के बारे में, जो कि 2018 में लाई गई थी बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी जी की गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंतर्गत 40% ऑफ पॉपुलेशन दैट वाज बिलो बिलो पॉवर्टी लाइन कह लो या फिर कह लो कि लो इनकम ग्रुप्स के लिए थी। बेसिकली 40% ऑफ पॉपुलेशन को उससे फायदा हुआ, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है, और शेयर्स की 40% लोगों को फायदा होगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना था। सो गवर्नमेंट ने वर्क करा है, बट आई डोंट नो लाइक द रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं, अगर रियली गवर्नमेंट ने वर्क करा है, क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन में हमने देखा कि हमारे इंडिया का हेल्थ सिस्टम बिल्कुल टूट चुका था, वो जूझ रहा था इम्प्रूव होने के लिए। और मुझे लगता है कि ये एक स्टेप हो सकता है, अच्छा स्टेप हो सकता है हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने में, लेकिन ये जब भी पता चलेगा जब इम्प्लीमेंट होगा और जब प्रोग्रेस होगी। अब बात कर लेते हैं इसके चैलेंजेस, क्योंकि हमें पता है गवर्नमेंट का प्लान हो या किसी का भी प्लान हो, बिना चैलेंजेस के बहुत काम पॉसिबल हो पाते हैं सक्सेसफुल। सो चैलेंजेस, फर्स्ट थिंग जो बात करेंगे हम, एक मान लीजिए आपका एक कार्ड बना दी गया, तो उसमें जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है सिक्योरिटी की, तो वो यहाँ भी हो सकती है। आधार कार्ड जब ये आया था, आधार कार्ड वाली स्कीम थी, या कह लो कि आधार कार्ड का फिनोमिना जब चला, तो उस समय भी डेटा सिक्योरिटी एक मेजर प्रॉब्लम था गवर्नमेंट के लिए। डेटा इनसिक्योर माना जाता था लोगों का। उसके अलावा जब पेमेंट, जैसे कि मान लीजिए ऑनलाइन पेमेंट और डिजिटलाइजेशन हुआ, तो उस समय भी कई इनसिक्योरिटी के केसेस आए, कई लोगों के साथ फ्रॉडिंग हुई, ये सब। तो गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होगा कि सिक्योरिटी, बेसिकली द डेटा सिक्योरिटी को कैसे ध्यान में रखा जाए, क्योंकि ये ही एक बड़ा चैलेंज बन जाता है गवर्नमेंट या फिर किसी भी सिस्टम के सामने, जब वो कोई भी डिजिटलाइजेशन का स्कीम लेके आता है। ओके गाइस, सो मैंने बताया आपको चैलेंजेस के बारे में। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आउटकम्स, कि इसके क्या क्या आउटकम्स होंगे जब हमारी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर देगी, तो उसके बाद क्या होगा। सो आउटकम्स में बेसिकली क्या होगा कि लेट रिस्पॉन्स, जैसे मैंने अभी बताया, तो लेट रिस्पॉन्स की वजह से क्या होगा कि आप जैसे हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो आपके पास एक आई कार्ड होगा, आईडी कार्ड होगा, हेल्थ आईडी कार्ड। सो उससे आप क्या कर पाएंगे कि आप जल्द से जल्द इलाज, ट्रीटमेंट के लिए जा सकेंगे, ट्रीटमेंट करवा सकेंगे, जिससे की वजह से लेट रिस्पॉन्सेस की वजह से जो मिस हैपनिंग्स होती है वो टल जाएगी, बहुत हद तक टल जाएगी। नेक्स्ट थिंग जो आती है वो है कि कॉस्ट। बेसिकली द कॉस्ट क्या होता है कि जब डिजीज पता नहीं होती, डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट करवा लेते हैं। जब हमें पहले से ही पता होगा कि हम इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स उनका टेस्ट नहीं करवाएंगे, वो दवाइयाँ नहीं चलाएंगे, तो जिसकी वजह से लोगों का पैसा कम खर्च होगा। नेक्स्ट थिंग के बारे में बात करते हैं कि इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम, कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम रिवॉल्यूशन से गुजरा और गुजर रहा है। अभी भी हमने अभी चेंजेस आएंगे, अभी तो कोविड पेंडेमिक की वजह से रुके हुए हैं सब कुछ, तो एजुकेशन सिस्टम में भी चेंजेस आए थे, लेकिन अब हेल्थ केयर सिस्टम में, इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। बिकॉज गाइज, ये फर्स्ट टाइम होगा कि इतने बड़े पैमाने पर हेल्थ केयर सिस्टम का डिजिटलाइजेशन होना, और पूरे वर्ल्ड की निगाहें इस समय इंडिया पर होगी जब ये प्रोसीजर चलेगा, क्योंकि डिजिटलाइजेशन ऑफ हेल्थ, हमने पेमेंट्स का देखा, लेकिन अगर हेल्थ का हुआ तो पूरे वर्ल्ड में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की, तो बहुत बड़े स्केल पर डिजिटलाइजेशन होते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आई,
पूरा वर्ल्ड स्टडी करेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, और अब अडेप्ट भी करेंगे कई कंट्रीज, इसे ऑप्ट भी करेंगे इसके लिए। जैसे कि सिंगापुर में वियरेबल हेल्थ मॉनिटरिंग ग्लासेस एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग थी, तो वो कहीं ना कहीं फेल हुई और कहीं ना कहीं उनका यूजेस ज़्यादा नहीं हुआ था। तो इस समय बहुत बड़ा चेंज माना जा रहा है इंडिया के लिए ये। नेक्स्ट थिंग एंड द लास्ट थिंग इज अबाउट द क्वेश्चंस। आपके दिमाग में जरूर ये कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कैसे होगा और इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। अब जो ये डेटा होगा ये कौन मैनेज करेगा, फर्स्ट क्वेश्चन। इट्स नॉट क्लियर, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली कि अब तक इसका सारा एनालिटिक्स जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया गया है। सो इट विल टेक सम टाइम कि कैसे कैसे होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा कि ये डेटा होगा ये किसी इंडिविजुअल के पास होगा या फिर स्टेट के पास होगा। सो दैट्स द क्वेश्चन। नेक्स्ट थिंग जो आती है कि मैं किसी भी सर्विस प्रोवाइडर, हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर के साथ अपना डेटा शेयर कर पाऊंगा या कर सकता हूं या मुझे करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन। तो दीज आर द क्वेश्चंस जो कि आ रहे हैं। आई होप जब भी इनके बारे में और जानकारी होगी मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा और इनके बारे में आपको जानकारी दूंगा कि ये कैसे होने वाला है, पूरा सिस्टम कैसे वर्क करेगा। वंस द गवर्नमेंट रिलीजेस द इंफॉर्मेशन, आई होप कि मैं और वीडियो बना के आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो दिस वॉज द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, और शेयर करिए वीडियो को ताकि लोगों को इस बारे में जानकारी मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हो और नए वीडियो सबसे पहले पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ नीचे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए नए वीडियो का। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।